कायनात का निज़ाम। अल्लाह ने अपनी हिकमत से शदीद सर्दी और आग के गोले सूरज को एक साथ मुअल्लक़ किया हुआ है। जिस्म में जिगर और दिल के ज़रिए खून और सांस का निज़ाम चलाया ताकि ज़िंदगी कायम रहे। इस कायनात में एक रूहानी बादशाहत है और एक दुनियावी ताकत। अल्लाह ने जिस्म के लिए दुनियावी सामान दिया और रूह के लिए रूहानी एजाज़। अक्लमंद जानता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हम अपनी नादानी से कुछ चीज़ों को बुरा और कुछ को अच्छा कहते हैं, वरना उसकी तरफ से जो आता है वो सरासर मेहरबानी है। अगर वो जहर दे तो उसे मीठा समझो, क्योंकि माँ जब बच्चे को कड़वी दवा या पिचने लगाती है तो उसमें भी बच्चे की भलाई होती है। इन लोगों की मिसाल जो नसीहत पर कान नहीं धरते। क्या तुमने नहीं देखा कि एक अना, बच्चों को पालने वाली, बचपन के इब्तदाई दिनों में कभी बच्चे को झूले में बांध देती है और कभी उसे अपने सीने से लगा लेती है, कभी उसे सख्ती से मारती है तो कभी प्यार से उसे चुप कराती है, कभी खुद से दूर कर देती है और कभी मोहब्बत से उसके गालों को चूमती है और उसका दुख बांटती है। जब कोई अजनबी ये देखता है तो वो गुस्सा करता है और ठंडी आह भरकर कहता है, ये अना मेहरबान नहीं है, इसे बच्चे की कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम ये कैसे जान सकते हो कि वो अना ही हक़ पर है? उसके काम करने का तरीक़ा हमेशा से ऐसा ही रहा है। अल्लाह ताला भी अपने अहद के मुताबिक अपने बंदे के साथ तमाम हुकूक़ पूरे करता है। वही ज़रूरत के मुताबिक रिस्क देता है, कभी मायूसी देता है तो कभी कामयाबी। कभी वो बंदे के सर पर जवाहरात से जुड़ा ताज सजाता है तो कभी उसे कोड़ी कोड़ी का मोहताज छोड़ देता है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो, और अगर नहीं रह सकते तो फिर काजी के सामने जाकर दुहाई दो कि वो तुम्हें अल्लाह के फ़ैसले से आज़ाद करवा दे। ऐसा सोचने वाला शख्स नादान है। हकीकत यह है कि चाहे मुसीबत हो या खुशहाली, ये सरासर रहमत है और बुराई तो सिर्फ आर्जी है। वो ज़ात जिसने पूरी कायनात को सिर्फ एक लफ्ज़ कुन से पैदा किया, वो अपनी मखलूक के साथ बुरा कैसे कर सकती है? खुदा की दुनिया में खैर, अच्छाई और शर बुराई का कोई वजूद नहीं। ये नाम तो तुमने और मैंने रखे हैं। जब खुदा ने ज़मीन के खित्ते बनाए तो कोई भी चीज़ मुतलक तौर पर बुरी नहीं बनाई। मौत एक के लिए तबाही है तो दूसरे के लिए सुकून या विरासत। जहर एक के लिए ग़िज़ा है तो दूसरे के लिए मौत। अगर आईने का सामने वाला हिस्सा भी पीठ की तरह स्याह होता तो कोई उसे ना देखता। आईने का फ़ायदा उसके सामने वाले हिस्से में है, चाहे उसकी पुश्त हीरों से ही क्यों ना भरी हो। रोशन चेहरा सूरज अच्छा ही है, चाहे उसकी पुश्त स्याह हो या सफ़ेद। अगर मोर के पाँव भी उसके परों की तरह खूबसूरत होते तो वो दिन रात फ़ख्र से चमकता फिरता। खुदा की कुदरत की तारीफ़ में, वही हमारे खाकी जिस्मों की ज़ाहिरी शक्लें बनाने वाला है और वही हमारे दिलों के छुपे हुए ख़यालात को जानने वाला है। वो मौजूद और गैर मौजूद दोनों का खालिक है। उसने खालिस ज़ुमर्रद जैसा आसमान नीला पहिया बनाया और उस पर सितारों के चांदी जैसे प्याले सजाए। उसने आसमानों में सूरज और चांद की सूरत में शमा और शमदान रोशन किए। कायनात की तख्लीक से पहले कुछ ना था, अबदी वजूद सिर्फ उसी की ज़ात का है। उसने अक्ल को अपनी कुदरत का ढंडोरची बनाया और माद्दे को इस काबिल बनाया कि उसे शक्ल दी जा सके। उसने अक्ल को बेदारी और होशियारी का रास्ता दिखाया। कायनात की तमाम चीज़ें, आग, हवा, पानी, मिट्टी, आसमान, अक्ल, रूह और फरिश्ते, ये सब अल्लाह के हुक्म से वजूद में आए हैं। वही मादी चीज़ों की जड़ है और वही शुक्र करने वाले बंदे का खालिक है। उसने दुनिया के कामों को इंसान की क़ुव्वत और अमल से जोड़ दिया है। दुनिया और ख्वाहिशात से दूरी की नसीहत। अपनी एज्ज़ और सादगी, सिया बख्ती को बरकरार रखो, क्योंकि सच्ची खुशी इसी में छुपी है। अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाओ, क्योंकि ख्वाहिश जहर है और पेट एक सांप की तरह है। अगर ख्वाहिश का ये सांप तुम्हें डस ले तो तुम्हें जल्द ही इस दुनिया से रुखसत कर देगा। याद रखो कि इस रास्ते में शर के अंदर भी खैर छुपी है। जिंदगी का चश्मा अंधेरों के दरमियान ही मिलता है। रात के पेट से ही दिन जन्म लेता है। जो लोग इस पुरानी दुनिया कैद खाने में सब्र के साथ मुश्किलात झेल रहे हैं, जब वो अल्लाह की जन्नत में फ़ख्र से चलेंगे तो तमाम दुख भूल जाएंगे। खुदा के सिवा बाकी सब कुछ फ़ानी है और असल रास्ते से हटकर है। अपनी ज़ात की नफ़ी करना ही छुपा हुआ मकसद है और पाकीज़ा रूह की पनाहगाह सिर्फ अल्लाह का कलाम है।